Good morning to all of you. We'll begin our Indian geography section. So, there is one request. The more participative you are in my class, the more you will gain in this section. And I will not only teach you geography, I will also teach you the possible areas from where the questions will come from. So, do pay your undivided attention and let's begin. Okay? Why the attendance is so less? चलो, जो मैं बोल रहा हूं आप उसको नोट करें और फिर आपको यू विल बी शेयर्ड दिस वीडियो. ओके, एंड यू गो थ्रू द वीडियो एंड मेक नोट्स इन डिटेल. ओके, एंड यू मूव विथ अस. ओके, द सिलेबस वॉट एवर वी आर ट्राइंग टू कैप्चर complete, you move with us and that way you will be benefited the most. So your topic is Indian physiography. Okay, so just before that I would like to say, note it down, the latitudinal extent of India. Latitudinal extent of India, just write it down because in your state PCS and SSC CGL these kind of questions come, and even for your mains if you have to write an answer you can use this data, but UPSC does not ask these kind of things. ठीक है, latitudinal extent or latitudinal expansion. So it is from 6 degree 45 minute north, yes, to 37 degree 6 minute north. ठीक है, अब लैटिट्यूड क्या होता है और लॉन्गिट्यूड क्या होता है वो मैं बता दूंगा. आई विल बी एक्सप्लेनिंग यू. ओके, बट जस्ट राइट इट डाउन. 6 degree 45 minute north to 37 degree 6 minute north. ओके, दूसरा है आपका लॉन्गिट्यूडनल एक्सपेंशन. लॉन्गिट्यूड वाइज कैसा है तो है आपका 68 degree 7 minute ईस्ट टू 97 degree 25 minute ईस्ट. ठीक है, तो लैटिट्यूडनल और लॉन्गिट्यूडनल एक्सपेंशन जो मैंने शो किया है व्हाट इज दिस. ठीक है, देखो, दिस इज अर्थ, दिस इज अर्थ. ठीक है, दिस अर्थ इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स. तो सेमी सर्कुलर आपको दिखेगा, सेमी सर्कुलर. ठीक है, और अर्थ का जो सेंटर होगा, ठीक है, वहां पे टोटल कितना डिग्री आ रहा है. ये डिग्री को क्या कहेगा आप, 360 डिग्री कहेगा. दिस डिग्री यू विल बी कॉलिंग इज 360 डिग्री. राइट और रॉन्ग. इसको क्या बोलते हैं आप लोग, 180 डिग्री कहते हो ना. तो टोटल सर्कल जो सेंटर में एंगल बना रहा है वो 360 है. इसको क्या बोलते हो, 90 डिग्री बोलते हो ना, तो ये 360 डिग्री है. ठीक है, अब ये अर्थ का सेंटर है. ठीक है, इस तरफ देखो. ठीक है, अब अर्थ के सेंटर से सरफेस पे जो भी एंगल बन रहा है ना, जो भी एंगल बन रहा है, ठीक है, अगर हम यहां से लेकर के यहां तक एंगल बनाएंगे तो 0 डिग्री से 90 डिग्री तक का एंगल बनेगा. राइट, so from the center of earth we are, whatever angle the surface is having, that is known as latitude. okay, और हर एक डिग्री पे एक सर्कल बना दिया गया है ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ. सर्कल बना दिया गया है. ये मान लो आपका 60 डिग्री है, ये मान लो आपका 30 डिग्री है. ठीक है, तो ऐसा सर्कल बना दिया गया और ये 90 डिग्री है. ठीक है, तो हम पोल्स को क्या कहेंगे, पोल्स आर एट 90 डिग्री नॉर्थ. नीचे में क्या है, पोल्स
90 डिग्री साउथ। जब मैं फिजिकल ज्योग्राफी पढ़ाऊंगा तो इन डिटेल विल टॉक अबाउट इट, ठीक है। बट राइट नाउ यू अंडरस्टैंड लैटिट्यूड, ओके। पीपल काइंडली म्यूट योर सेल्फ। ठीक है, ये लैटिट्यूड हो गया। तो इसमें अगर आपका इंडिया है तो इंडिया इधर है, ठीक है। इंडिया इस तरफ कहीं है, ठीक है। इधर आपका अंडमान निकोबार है, ठीक है। और ये आपका इक्वेटर है, ठीक है। तो यही आपको बोल रहा है ना हम कि ये जो है आपका कहां से स्टार्ट हो रहा है, तो ये स्टार्ट हो रहा है 6 डिग्री 45 मिनट नॉर्थ, क्योंकि नॉर्थ में है। और एंड कहां हो रहा है 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ, ठीक है। तो ये अंडमान में जो आपका हमारा साउदर्न मोस्ट पॉइंट है, ठीक है, वही हमारा 6 डिग्री 45 मिनट नॉर्थ है। मेनलैंड इंडिया जो है उसका सदर्न मोस्ट पॉइंट है कन्याकुमारी, ठीक है। तो कन्याकुमारी इज एट 8 डिग्री 4 मिनट्स, ऐसा ही कन्याकुमारी है, ठीक है। और साइमल्टेनियसली अर्थ में एक जगह है ग्रीनविच मेरिडियन, ठीक है, वो ब्रिटेन में है, ठीक है। तो वहां से लाइन एक सेमी सर्कल पास किया ज्वाइनिंग नॉर्थ पोल टू साउथ पोल, तो उसको मान लिया गया है 0 डिग्री। इसके राइट हैंड साइड में जो है उसको माना गया है ईस्ट, ईस्ट। और लेफ्ट हैंड साइड में माना गया है वेस्ट। ये जो सेमी सर्कल बना है ये लॉन्गिट्यूड है, ठीक है। तो यहां पे आपका मान लो गुजरात के टिप के पास पोरबंदर है, तो वो आपका ईस्ट में है। और अरुणाचल प्रदेश का भी आपका डोंग वैली ईस्ट में है, ठीक है। तो इसका डिस्टेंस यहां से कितना लिया गया है, ठीक है। तो इसका डिस्टेंस लिया गया है लॉन्गिट्यूडनल, वेस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट, ठीक है। और डोंग वैली के आसपास है आपका 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट। अभी आपको सिर्फ यही समझना है, फिजिकल में मैं आपको डिटेल में समझा दूंगा, ठीक है। तो यू हैव रिटन डाउन। अब इंडिया का नॉर्दर्न मोस्ट पार्ट क्या है, दीज टाइप ऑफ क्वेश्चन विल कम इन योर एग्जामिनेशन। तो नॉर्दर्न मोस्ट पॉइंट है इंडिया का, नॉर्दर्न मोस्ट पॉइंट इज इंदिरा कोल, ठीक है। दिस इज द नदर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ इंडिया, ठीक है। और ये आपका कहां पे है, ये है आपका लद्दाख में, ठीक। काइंडली नोट इट डाउन। फिर दूसरा जो पॉइंट है वो है सदर्न मोस्ट पॉइंट, ठीक है। तो सदर्न मोस्ट पॉइंट इज इंदिरा पॉइंट, ऑल्सो नोन एज पिगमालियन पॉइंट, ठीक है। और ये कहां पे है आपका ग्रेट निकोबार आइलैंड, ग्रेट निकोबार आइलैंड, ठीक है। अंडमान निकोबार इज डिवाइडेड इनटू न्यूमरस आइलैंड। द मेजर टू ग्रुप्स आर अंडमान एंड निकोबार, ठीक है। अंडमान एंड निकोबार। एनी आइडिया व्हाट आर द ट्राइब्स ओवर देयर?
What is the name of the tribes over there? ठीक है, what is the name of the tribes over there? This is a possible question because all the tribes of Andaman Nicobar are primitive vulnerable tribal groups. ठीक है, जब मैं ट्राइब्स पढ़ाऊंगा तो आई विल मेंशन यू ऑल द ट्राइब्स ओवर देयर, बट यू विल हैव टू keep this in view that you need to answer this question. This is a possible question. What are primitive vulnerable tribal group? Are there any primitive vulnerable tribal group in Arunachal Pradesh? Can any one of you ask me? देखो, if you ask something valid, ठीक है, इंदिरा कोल सुनामी में चला गया, हाँ चला गया, पर आपसे सदर्न मोस्ट पॉइंट वही पूछेगा, ठीक है, इट विल बी अराउंड 2-3-4 फीट विद इन द वाटर, बट दे विल आस्क यू, ठीक है, तो आपसे क्वेश्चन क्या पूछेगा मैं वो बता रहा हूं. आर देयर एनी प्रिमिटिव वनरेबल ट्राइबल ग्रुप इन अरुणाचल प्रदेश? आंसर दिस क्वेश्चन. है क्या? काइंडली आंसर. इज देयर एनी प्रिमिटिव वनरेबल ट्राइबल ग्रुप इन अरुणाचल प्रदेश? नो सर. No, sir. There is no primitive vulnerable tribal group in Arunachal Pradesh. All the people in Arunachal Pradesh are scheduled tribe. Who gives the status of scheduled tribe? High Court, Supreme Court, Lok Sabha. Who gives the status? It is the President of India. ठीक है, तो सदर्न मोस्ट पॉइंट आपका क्या है? इंदिरा पॉइंट है. कहां पे है? इट इज इन ग्रेट निकोबार आइलैंड, एंड ग्रेट निकोबार आपका बायोस्फीयर रिजर्व भी है, एंड दिस इज इन न्यूज. विल टॉक अबाउट बायोस्फीयर रिजर्व, बट आई एम मेंशनिंग यू what are important from your examination point of view. ठीक है, अब इंडियन फिजियोग्राफी. India has been broadly divided into 5 things. Okay, if you take into detail, it is broadly divided into 5 things. ठीक है, number 1, plains. ठीक है, where people like us, me, come from. We come from plains. ठीक है, प्लेन इज फॉर्मिंग अराउंड 43% ऑफ इंडिया टोटल लैंड एरिया और सरफेस एरिया. ठीक है, दूसरा है प्लेटू. ठीक है, ये फॉर्म करता है आपका 28% ऑफ टोटल सरफेस एरिया. ठीक है, तीसरा है आपका हिली एरिया. ठीक है, फोर्थ है आपका माउंटेनस एरिया. और फिफ्थ है आपका कोस्टल प्लेन्स. और सिक्स्थ है आपका आइलैंड. ठीक है, आप बोलोगे सर व्हाई यू मेंशन्ड परसेंटेज फॉर प्लेन्स. देखो, ये क्वेश्चन आता है आपका कि परसेंटेज आपका प्लेन आर हाफ ऑफ द इंडियाज ज्योग्राफी फिजियोग्राफी. नो, दे आर अराउंड 40-45%. तो आंसर इज 43% रफली. प्लेटू अकाउंट फॉर अराउंड 1/3 ऑफ इंडियाज फिजियोग्राफी. ठीक है, व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन हिली एरिया एंड माउंटेनस एरिया? हिली एरिया इज लेस देन 1000 मीटर्स इन हाइट. ओके, अराउंड 300-400 मीटर्स जो होता है वो कॉमन है हिली एरियाज. तो आपका कहाँ कहाँ हिली एरियाज है? फॉर एग्जाम्पल ईटानगर क्या है? हिली एरिया है. ठीक है, आपका माउंटेनस एरिया होता है जिसका एलिवेशन मोर देन 1000 मीटर्स, 2000 मीटर, 3000 मीटर, ये माउंटेनस एरिया हुआ. ठीक है, हिली एरिया हुआ हिलॉक्स. ठीक है, Itanagar is not proper hillocks, but still it will be considered under hilly area.
इफ यू गो टू त्रिवेंद्रम, त्रिवेंद्रम इज ऑन हिलॉक्स, ओके। तो केरला का मेजर सिटी क्या है? त्रिवेंद्रम? नो, कोची, बिकॉज कोची इज इन प्लेन एरिया। तो उसी तरह अरुणाचल प्रदेश का मेजर सिटी क्या होगा इन फ्यूचर? विच इज ऑन प्लेन, ठीक है। तो आप देखोगे नहर लागून, दोईमुख और उसके अगल बगल का जो एरिया है उसका डेवलपमेंट इन फ्यूचर, या फिर उसमें डेमोग्राफिक पॉपुलेशन इन फ्यूचर विल बी मोर कंपेयर टू ईटानगर। ईटानगर में क्यों प्रॉब्लम होगा? बिकॉज हिली एरिया है, ठीक है। इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्डअप में टाइम लगता है, ठीक। I have mentioned this mountainous area, northern plain, peninsular India, coastal plain एंड आइलैंड, ठीक है। अब आपको मैं डिटेल में बताता हूं हिमालयाज के बारे में, ठीक है। देखो, आपको बेसिकली समझना होगा व्हाट आर हिमालयाज, व्हाट आर ट्रांस हिमालयाज एंड व्हाट इज योर पूर्वांचल हिल्स, ठीक है। देखो, बेसिकली बिफोर द हिमालयाज वेर फॉर्म्ड, ठीक है, तो बेसिकली था क्या? द इंटायर कॉन्टिनेंट वेर ज्वाइंट टुगेदर, ठीक है, दे वेर ज्वाइंट टुगेदर, एंड दैट continent which were together a land mass was known as Pangaea, was known as Pangaea, ठीक है। and this water body which was surrounding this land mass was known as Panthalsa, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ? इनका ब्रेकअप हुआ। कब हुआ, कैसे हुआ, सारे फिजिकल में हम लोग देखेंगे। इसका ब्रेकअप हुआ, तो ब्रेकअप होने के बाद इट गॉट डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, गोंडवाना लैंड, ठीक है, और इसको बोला गया आपका अंकारा लैंड, ऑल्सो नोन एट लॉरेंसिया, ठीक है। तो जो गोंडवाना लैंड ब्रेकअप हुआ, इट कंप्राइजेज ऑफ अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, इंडिया, पेनिनसुलर पार्ट, साउथ अमेरिका, अंटार्कटिका, ठीक है। एंड व्हेन दिस Panthalsa and Pangaea broke up, a sea emerged in between, ठीक है। That sea is known as Tethys Sea, ठीक है। अब इसके बाद क्या हुआ? अगेन दिस गोंडवाना land again broke up into different plates, okay. The plates are African plates, Australian plate, Indian plate, ठीक है। In fact, Australian and Indian plates comprises together only. Then your South American plate, ठीक है, और अंटार्कटिका, ठीक है। एक्चुअली इंडिया, ऑस्ट्रेलिया एंड न्यूजीलैंड एक सिंगल प्लेट है, ठीक है, इंडो ऑस्ट्रिया न्यूजीलैंड प्लेट, ठीक है। तो अब क्या हुआ, इसके बाद क्या होता है? दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड यू नीड टू अंडरस्टैंड। इसके बाद क्या होता है? ये आपका जो इंडियन प्लेट है, ठीक है, इट्स स्टार्टेड इट्स मूवमेंट टुवर्ड्स द यूरेशियन प्लेट। जो आपका लॉरेंशिया टूटा था ना, उसी का एक पार्ट है यूरेशियन प्लेट, ठीक है, तिब्बत, ठीक है। इंडियन प्लेट स्टार्टेड मूविंग टुवर्ड्स द यूरेशियन प्लेट, and Eurasian plate also started moving towards the Indian plate.
इंडियन प्लेट इज डेंसर एंड हैवी। डेंसर है तो बाय डिफॉल्ट हैवी होगा, ठीक है, एंड इट्स मूवमेंट इज ऑल्सो रिलेटिवली फास्टर। तो इन बिटवीन यूरेशियन प्लेट एंड इंडियन प्लेट इज ए सी। तेथिस सी, ठीक है। सी के अंदर भी सेडिमेंट्स होते हैं, ठीक है, सी के अंदर भी सेडिमेंट्स होते हैं, एंड दैट सेडिमेंट्स वेर प्रेजेंट बिटवीन यूरेशियन प्लेट and Indian plate, but this sea is also made up of oceanic plate, ठीक है, and oceanic plates are also denser and heavy, ठीक है। तो ये प्लेट भी इधर मूव कर रहा है, ठीक है, यूरेशियन प्लेट की तरफ। तो बिकॉज ऑफ दैट an island arc, an island arc was created, and it was made up of volcanic eruption, ठीक है। Later on, when Indian plate approached Eurasian plate, the entire sediments which were of the Tethys Sea, okay, they got compressed between the Indian plate and Eurasian plate. Indian plates ऐसा है, यूरेशियन प्लेट ऐसा है, इनके बीच में सेडिमेंट्स है, ठीक है, सेडिमेंट्स, ठीक है, सेडिमेंट्स। और जब कंप्रेस हुआ तो सेडिमेंट्स कैसे हो गया, ठीक है, सेडिमेंट्स कंप्रेस होने के बाद ऐसा हो गया, ठीक है, इंडियन प्लेट, यूरेशियन प्लेट, ठीक है, इंडियन प्लेट। जो कंप्रेस हुआ तो यहां पे फोल्डिंग दिख रहा है आपको, और फोल्डिंग किसका है, सेडिमेंट्स का है। तो सेडिमेंट्री रॉक्स, तो फोल्डिंग से बना आपका फोल्ड माउंटेन, ठीक है, एंड दे आर वेरी न्यू, दैट इज द रीजन हिमालयाज आर नोन एज young fold mountain. How many of you have doubt in understanding the process of formation of Himalayas? You can let me know it. ठीक है, समझ में आ गया? Should we proceed to the next? Yes, sir. ठीक है, काइंडली बी इंटरेक्टिव गाइस। देखो यहां पे इंदस रिवर है, ठीक है। How many of you call someone on social media that you are looking gorgeous today? आप लोग सब कॉल करते हो, इफ नॉट योर गर्लफ्रेंड समवन एल्स गर्लफ्रेंड, ओके। दैट वर्ड गॉर्जस हैज कम फ्रॉम वर्ड गॉर्ज, ओके। तो गॉर्ज क्या होता है, जब आप रिवर को देखते हो, ठीक है, वो इस तरह से फॉल करता है, तो आप क्या बोलते हो, ये गॉर्ज बनता है, ठीक है। ये रिवर है या वाटर है, ये माउंटेन रेंज के ऊपर से ऐसे गिर रहा है, तो इसे गॉर्ज कहते हैं। ये ऐसा दिखता है, ये माउंटेन रेंज है, ठीक है, इधर इधर माउंटेन रेंज है, ठीक है, और इसके बीच से पानी निकल रहा है, ठीक है, तो इसे गॉर्ज कहते हैं, ठीक है।
इसी से वर्ड गॉर्जस आया है, विच यू आर यूजिंग डिस्क्रिमिनेटली, इनडिस्क्रिमिनेटली इन फैक्ट, एंड यू डोंट नो द ओरिजिन ऑफ द वर्ड। ठीक है, तो जो इंदस रिवर है ना, वो आपका लद्दाख रेंज के पास डीप गॉर्ज बनाता है। इंदस रिवर का ओरिजिन कहाँ है आपका? इंदस का ओरिजिन आपका मानसरोवर लेक के पास है, जो तिब्बत में है। पर लद्दाख रेंज, आई एम टॉकिंग अबाउट लद्दाख रेंज, ठीक है, देयर इट फॉर्म्स ए गॉर्ज, ओके, देयर इट फॉर्म्स ए गॉर्ज, ठीक है। ये लद्दाख रेंज है आपका, ये लद्दाख रेंज है। और गॉर्ज बनाने के बाद वो यू टर्न, एक टर्न लेता है, ठीक है, एक टर्न लेता है। ठीक है, ये टर्न है। तो ये जो टर्न है, जिस लोकेशन पे है, उस लोकेशन का नाम है आपका बुंजी। ठीक है, कहां पे है बुंजी? लद्दाख में है, और लद्दाख रेंज पे गॉर्ज बनाता है। ठीक है, उसी तरह ब्रह्मपुत्रा आपका नामचा बरुआ में एक टर्न लेता है। ठीक है, ये टर्न देख लो। ठीक है, ठीक है, तो ये दोनों टर्न को कहा जाता है हेयर पिन टर्न। बचपन में आपने देखा होगा, आपकी बहन के सर में जो पिन लगाते हैं बाल को बांधने के लिए, वो इस तरह का होता है, इस शेप का होता है, तो उसे कहते हैं हेयर पिन टर्न, हेयर पिन। ठीक है, और ये बेंड हो रहा है, इस बेंड को कहते हैं सिंटैक्सिकल बेंड, इसी को कहते हैं सिंटैक्सिकल बेंड। ठीक है, सिंटैक्सियल बेंड। ठीक है, सो फ्रॉम द सिंटैक्सियल बेंड ऑफ Indus River to Brahmaputra River, we have our Himalayan range. Purpose of telling this story was to let you know the extent of Himalayas. ठीक है, Himalayan range. ठीक है, ये जो लेंथ है, from one syntaxical bend to another syntaxical bend, this length is of 2500 किलोमीटर। ठीक है, Himalayas uninterrupted longest running mountain chain है, uninterrupted, it has not been interrupted anywhere, it is the most continuous longest chain, most continuous मैं बोल रहा हूं। आप लोग बोलोगे सो सर एंडेस क्या है? वो लॉन्गेस्ट माउंटेन चेन है, बट इट इज नॉट एज कंटिन्यूअस एज हिमालयाज। ठीक है, एंड दे आर द हाईएस्ट माउंटेन रेंज इन द वर्ल्ड। ठीक है, अंडरस्टूड और नॉट? Kindly be Yes, sir. interactive. If Yes, you are sir. interactive, I can tell you many things. Okay. So you can only gain maximum from me through interactions. जब इंदस आपका बेंड होता है लद्दाख रेंज के पास, तो नीचे जो लैंड रेंज कंटिन्यू करता है, उसको कहते हैं सुलाइमान रेंज। ये सारे जो हैं, ये आपके नॉर्दर्न माउंटेन रीजन्स के अंदर आते हैं। ठीक है,
बट सिंस सुलेमान रेंज इज नॉट इन इंडिया, इट इज नॉट पार्ट ऑफ इंडियन फिजियोग्राफी। और उसके जस्ट नीचे है आपका किरथार रेंज। ठीक है। और इस तरफ आता है आपका पटकई बम, विच फॉर्म्स द बाउंड्री बिटवीन इंडिया एंड म्यांमार। ठीक है। उसके बाद आपका आता है नागा हिल्स। ठीक है। फिर आता है मणिपुर। फिर आता है मिजोरम हिल्स। ठीक है। और इसके पैरेलल ही एक आपका हिल बनता है जिसको क्या कहते हैं, अराकन यूमा। ठीक है। इसके पैरेलल ही एक हिल्स बनता है म्यांमार में, इसको कहते हैं अराकन यूमा। ठीक है। पटकई, नागा, मणिपुर, मिजो, दे कम्स अंडर पूर्वांचल हिल्स। पर ये हिमालयस का ही पार्ट है। ठीक है। हिमालय माउंटेन रेंजेस हिमालयन सिस्टम का ही पार्ट है। ठीक है। इसको कहते हैं पूर्वांचल हिल्स। पूर्वांचल हिल का लेंथ है, लेंथ इज 1000 किलोमीटर। इट इज फ्रॉम पटकई बम टू मिजो हिल्स। ठीक है। समझ में आया या नहीं आया यहां तक? आ गया सर। ठीक है। अब आपको मैं डिटेल में बताता हूं हिमालयन रेंज के बारे में। ठीक है। पर हिमालयन रेंज से पहले एक चीज आपको समझना होगा, ये सारे हिमालयन कॉम्प्लेक्स ही हैं जो मैं आपको बता रहा हूं। ठीक है। पर रेंजेस के नाम अलग अलग हो जाते हैं। ग्रेट हिमालयन रेंज है। ठीक है। इसके नीचे आता है आपका मिडिल हिमालयस, ऑल्सो नोन एज लेसर हिमालयस। फिर आता है आपका शिवालिक्स। ठीक है। ग्रेट हिमालयस के ऊपर है आपका जास्कर रेंज। ठीक है। जास्कर रेंज के ऊपर है आपका लद्दाख रेंज। ठीक है। और इसके जस्ट ऊपर है आपका काराकोरम रेंज। ये जो ग्रेट हिमालयन रेंज है ये यहां जाता है, इधर मिलता है। ठीक है। ये यहाँ पे कुल्लून शान, तेंग शान माउंटेन्स हैं, वहां पर मिलता है। ठीक है। और फिर आपका इधर ही आपका किरथार रेंज, सुलेमान रेंज वाला जो है आपका हिंदू कुश माउंटेन रेंज, ये किरथार रेंज इस तरफ आ जाता है। ये आपका है हिंदू कुश, सॉरी हिंदू कुश। ये आपका है कुल्लून शान, तेन शान। ठीक है। ये आपका है ग्रेट हिमालयन रेंज। तो ये तीनों माउंटेन रेंज जहां पे मीट करते हैं वहां पे एक नॉट फॉर्मेशन होता है। दैट नॉट इज नोन एज पामीर नॉट। ठीक है। तो आपका काराकोरम रेंज जो है, ये वोल्केनिक इरप्शन जो मैंने आपको बताया था, जब इंडियन प्लेट्स बन रहे थे, इंडियन प्लेट्स सबडक्ट हो रहे थे आपके,
यूरेशियन प्लेट में। तो वोल्केनिक इरप्शन हुआ था तेथिस सी का, क्योंकि ओशियानिक प्लेट पहले सबडक्ट हुआ था। तो ये काराकोरम जो है वो वोल्केनिक मटेरियल का बना हुआ है। इसके ऊपर भी सेडिमेंट्स आ गए हैं, पर इसका जो मटेरियल है वो वोल्केनिक था, पर सेडिमेंट्स भी हैं। ठीक है, तो काराकोरम को वर्ड जो काराकोरम दिया गया है उसका मतलब होता है ब्लैक, एंड द बसाल्ट इज ब्लैक इन नेचर, दैट्स द रीजन काराकोरम रेंज। ठीक है, यहां तक समझ में आया आपको? यस सर। ठीक है, Yes, sir. अब आपका ग्रेटर हिमालयाज जो है उसको कहा जाता है, दिस इज द ग्रेटर हिमालयाज, ओके, दैट इज बीइंग कॉल्ड हिमाद्री। ठीक है, ग्रेटर हिमालय इज ऑल्सो नोन एज मेन हिमालयाज, मेन हिमालयाज। हिमाद्री का मतलब होता है स्नोई पीक्स, पीक्स। ठीक है, ठीक है, एंड इट इज एक्सटेंडिंग फ्रॉम द गॉर्ज ऑफ इंदस, इंदस के गॉर्ज से लेके ब्रह्मपुत्रा के गॉर्ज तक, नामचा बरुआ। ठीक है, इंडिया का जो टॉलेस्ट पीक है वो आपका काराकोरम रेंज में है, उसका नाम है K2, गोल्डविन ऑस्टिन। ठीक है, यहां तक आपको समझ में आ गया है? Yes, sir. ग्रेटर हिमालयस का जो हाईएस्ट पीक है उसका नाम है माउंट एवरेस्ट। ठीक है, ये आपका नेपाल चाइना बॉर्डर में है। चाइना ने डिक्लेयर कर दिया था माउंट एवरेस्ट का जो नॉर्दर्न पार्ट है, नॉर्दर्न स्लोप है, ये माउंटेन है। नीचे से देखेंगे तो सॉदर्न स्लोप ये है, नॉर्दर्न स्लोप इस तरफ है। ठीक है, तो इसका जो नॉर्दर्न स्लोप है उसको बोला वो चाइना में है, पर वो गलत बात है। एवरेस्ट हैज ऑलवेज बीन अंडर नेपाल। तो एवरेस्ट जो है वो नेपाल चाइना बॉर्डर में है, बट एवरेस्ट इज विद इन नेपाल। इट इज ऑल्सो नोन एज सागर माथा। ठीक है, अब मैं आपको मैप में दिखा रहा हूं। ठीक है, आपके प्रेजेंट पीपीटी जो है उसमें मैप में है। ठीक है, देखो, मैंने आपको बोला ग्रेटर हिमालयाज का लेंथ क्या है, तो इट इज 2500, ठीक है, किलोमीटर। इसका विड्थ सबसे ज्यादा कहां है? कश्मीर में है। और इसका विड्थ सबसे कम कहां है? अरुणाचल प्रदेश में। तो यहां पर आप मैप देखोगे तो आपको दिख रहा है ग्रेटर हिमालयाज, मैप में दिख रहा है आपको, यहां दिख रहा है ना ग्रेटर हिमालयाज? Yes, sir. ठीक है, मैप में आपको ग्रेटर हिमालयाज दिख रहा होगा। देखो, ग्रेटर हिमालयाज के जस्ट नीचे आप देखोगे आपका मिडिल हिमालयाज है, एंड मिडिल हिमालयाज इज डिसकंटिन्यूअस। ठीक है, वो उसके बीच बीच में पास है। ठीक है, तो इट इज डिसकंटिन्यूअस, विल टॉक अबाउट इट। बट what is very important to understand over here is that आपका जो शिवालिक रेंज है और जो आपका मिडिल हिमालयाज है वो गंडक के बाद ऑलमोस्ट आपको डिस्टिंक्ट करना इंपॉसिबल हो जाता है। ये आपका ग्रेटर हिमालयाज है, ये आपका मिडिल हिमालयाज है। ठीक है, ये आपका शिवालिक है। ठीक है, बट what I am trying to make you understand is that this has been shown
to you to understand, this is Greater Himalayas, this is Middle Himalayas, and this is Shivalik. आफ्टर गंडक ना ये ऑलमोस्ट खत्म हो जाता है इंडिया में, ठीक है। पर नेपाल में कोसी के बाद खत्म हो जाता है शिवालिक। मिडिल हिमालयस भी खत्म हो जाता है। दे ऑल गेट ज्वाइंट टुगेदर एंड दे फॉर्म, आपका जैसे सिक्किम के पास आता है उसके बाद से डिस्टिंक्ट करना इम्पॉसिबल हो जाता है, ठीक है। इसीलिए आपका अरुणाचल में कोई मेजर वैली फॉर्मेशन नहीं हुआ है, ठीक है। जैसे कश्मीर वैली है, ठीक है, यहां पे कश्मीर वैली, ठीक है, या फिर आपका काठमांडू वैली, ठीक है। वैसा कोई वैली नहीं है आपके अरुणाचल में, बिकॉज द डिस्टिंक्शन बिटवीन ग्रेटर हिमालयस, मिडिल हिमालयस एंड शिवालिक रेंज इज नो मोर देयर इन योर अरुणाचल प्रदेश, ठीक है। वहां से ऑलमोस्ट आपका कोसी के बाद से खत्म हो जाता है, तो कोसी इज इन बिहार, ठीक है। कोसीज origin इज इन नेपाल, तो वी आर टॉकिंग अबाउट दैट origin पॉइंट ऑफ व्यू। वहां से लेके अरुणाचल तक खत्म हो जाता है आपका, ठीक है। तो अरुणाचल में जब इनका डिस्टिंक्शन ही खत्म हो जाएगा, जो 400 किलोमीटर का विड्थ है वो आपका 150 किलोमीटर के लगभग आ जाता है अरुणाचल में। ये ऑन एन एवरेज है, कहीं यहाँ ये 50 किलोमीटर भी नहीं होगा कहीं कहीं, ठीक है। कहीं कहीं 170 किलोमीटर होगा, कहीं 50 भी नहीं होगा। तो ये विड्थ आपका खत्म हो जाता है, ठीक है। देखो, ग्रेटर हिमालयस मैंने आपको बताया, मिडिल हिमालयस बताया, शिवालिक्स बताया, ठीक है। मैं एक एक को टच करूंगा। लेट्स नाउ जस्ट, अच्छा यहाँ पे कैलाश रेंज है, आपका जो जास्कर रेंज है और लद्दाख रेंज है, उसी तरह आपको कैलाश रेंज दिख रहा होगा तिब्बत में, ठीक है। तो जो माउंट कैलाश है और माउंट कैलाश के पास एक लेक है मानसरोवर, सो दीज टू आर वेरी इंपॉर्टेंट साइट फॉर हिंदूज एंड बुद्धिस्ट एज वेल। बुद्धिस्ट के लिए भी माउंट कैलाश इज सेंटर ऑफ यूनिवर्स, हिंदूज के लिए भी इट इज द अबोर्ड ऑफ शिवा, और बुद्धिस्ट के लिए सेंटर ऑफ यूनिवर्स। Till date, there has been no mountaineer who has been successfully able to climb Mount Kailash, whatever might be the reason. ठीक है। अब ग्रेटर हिमालयस, तो पहले कौन बना होगा? मिडिल हिमालयस बना होगा या ग्रेटर हिमालयस बना होगा या शिवालिक्स बना होगा? फर्स्ट ग्रेटर हिमालयस हैज बीन फॉर्म्ड, दैट इज द रीजन इट इज द लॉफ्टीएस्ट, लॉफ्टीएस्ट, ठीक है। लॉफ्टीएस्ट का मतलब होता है हाईएस्ट पीक है, ठीक है। तो रॉक्स प्राइमरली तीन तरीके के होते हैं। सेडिमेंट्री, मैंने आपको बताया सेडिमेंट से बने, सेडिमेंट्री लेयर्स में होते हैं। इफ दे गो थ्रू हायर प्रेशर एंड टेम्परेचर ओवर ए लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम, दे विल मेटामॉर्फाइज, मेटामॉर्फोसिस होगा उसका, ओसिस। मेटामॉर्फोसिस का मतलब क्या होता है? चेंज इन फॉर्म, ठीक है। तो चूंकि ग्रेटर हिमालयस हैज बीन द फर्स्ट वन to come up, so because of high temperature and high pressure being exerted on its sedimentary rock, it has changed into metamorphic rocks, ठीक है। इसके मेजर पीक्स क्या क्या है? माउंट एवरेस्ट ऑल्सो नोन एज सागर माथा, ठीक है। कंचनजंगा इन सिक्किम,
ठीक है। मकालू इन नेपाल, धौलागिरी इन नेपाल, मनसालू इन नेपाल, अन्नपूर्णा इन नेपाल। ठीक है। जो वर्ल्ड के टॉप 10 माउंटेन्स है ना, उसमें मेजॉरिटी ऑफ माउंटेन्स यहीं के हैं, ग्रेट हिमालयन रेंज के हैं, एक या दो बाहर का है। फॉर एग्जाम्पल गोल्डविन ऑस्टिन, वो आपका कहाँ का है? तो वो आपका काराकोरम रेंज का है। दिस क्वेश्चन यू मे गेट। ठीक है। दूसरा इंडिया में आपका है नंदा देवी। ठीक है। कामेत आपको पता है कहां पे है? आई थिंक दिस कामेत एटलीस्ट यू गाइज मस्ट बी नोइंग। वेयर इज इट कामेट? उत्तराखंड। यस। व्हाट इज द हाईएस्ट पीक ऑफ अरुणाचल प्रदेश? कांगते। काइंडली राइट इट डाउन। ठीक है। हाईएस्ट पीक एवरीवन। ठीक है, गूगल भी कर लिया करो कम से कम। कांगटे पीक। हाँ, कामटेक पीक। ठीक है, लेकिन सब कोई लिखोगे तो याद रहेगा ना। ठीक है। और इसका एवरेज हाइट है 6000 मीटर्स। ठीक है। एक आपको कंसेप्चुअल क्वेश्चन मैं पूछूंगा विच यूपीएससी में ऑल्सो आस्क एंड इवन यू मे गेट इन योर एग्जामिनेशन। ठीक है। देखो, ये आपका हिमालयस बन रहा है। ठीक है। और ये आपका यूरेशियन प्लेट है, ये इंडियन प्लेट है। तो पहले जाकर के ये सट गया। ठीक है। ये जाके बैंग किया। ठीक है। उसके बाद यहां पे शट डोर फिनोमिना हुआ। शट डोर फिनोमिना आप देखते होगे समटाइम्स, योर डोर्स आर ओपन एंड विंड्स आर ब्लोइंग, ऑल ऑफ ए सडन यू विल हियर ए ह्यूज थर्ड। ठीक है, THUD, थर्ड नॉइस, third voice, you will hear that bang, and because of that third shut door phenomena, Himalayas in the eastern side are loftier compared to western side। ठीक है। वेस्टर्न हिमालयाज से ईस्टर्न हिमालयाज लॉफ्टियर है। ठीक है, बिकॉज ऑफ शट डोर फिनोमिना। ठीक है। वन थिंग मोर, if you see again, the movement of Indian plate is not exactly north, it is northeast। ठीक है। तो कश्मीर हायर लैटिट्यूड पर है ना। जस्ट फॉर डायग्राम, चलो आपको मैं अच्छे से ही बना देता हूं। काइंडली म्यूट योरसेल्फ इफ यू आर टॉकिंग टू समवन। ठीक है। कश्मीर आपका यहां पर है। ठीक है। अरुणाचल आपका यहां पर है। तो लैटिट्यूडनली कौन ऊपर है? कश्मीर ऊपर है इक्वेटर से, 0 डिग्री से। ठीक है। कश्मीर ऊपर है लैटिट्यूडनली। और आपका इक्वेटर के नियरर कौन है? इक्वेटर के नियरर कौन है आपका? अरुणाचल प्रदेश नियरर टू इक्वेटर है कंपेयर टू कश्मीर। ठीक है। तो जितना इक्वेटर के नजदीक होगा उतना गर्मी ज्यादा होगा। ठीक है। तो अगर मैं डायग्राम बनाऊं हिमालयस का,
वेस्टर्न हिमालयस, ईस्टर्न हिमालयस। डायग्राम दिख रहा है आपको? ठीक है। तो चूंकि इक्वेटर के नजदीक है, तो स्नो यहां पे कम हाइट पे मिलेगा ना कश्मीर में। स्नो विल बी एट lesser height compared to Arunachal Pradesh Himalayas. In spite of Arunachal Pradesh Himalayas being loftier, the snow जहां पे आपको स्नो मिलेगा, ठीक है, उसको कहते हैं स्नो लाइन। ठीक है, द स्नो लाइन विल बी नियरर इन कश्मीर कंपेयर टू अरुणाचल। वाई? बिकॉज ऑफ देयर लैटिट्यूडनल डिफरेंसेस। तो स्नो के बाद क्या होता है? स्नो ही स्नो होता है, साल भर स्नो है। ठीक है, तो आपका ट्री लाइन कहां पे ज्यादा होगा? ऊपर, यहां तक ट्री है, यहां तक ट्री है, तो ट्री लाइन ऊपर कहां है? अरे भाई ट्री लाइन बताओ ना, ऊपर कहां है? अरुणाचल। सिंपल सा, अरुणाचल में सर। बोलने में जान जा रहा है, मतलब किडनी मांग ले रहा हूं मैं। ठीक है, ट्री लाइन आपका अरुणाचल में ज्यादा है। ठीक है, कश्मीर में कम है। स्नो लाइन भी कश्मीर में कम है, स्नो लाइन अरुणाचल में भी ऊपर है। ठीक है, आपको क्वेश्चन आएगा, 2-3 बुक पढ़ोगे तो पागल हो जाओगे। सब जहां लिखा हुआ है, 2-3 जहां, कि कश्मीर में स्नो लाइन ऊपर है, वो गलत है। ठीक है, स्नो लाइन आपका अरुणाचल में ऊपर है बिकॉज ऑफ नियरनेस टू इक्वेटर। ठीक है, तो जब आप इन्वायरमेंटल ज्योग्राफी पढ़ोगे ना, या इकोलॉजी एंड इन्वायरमेंट बताओ पढ़ोगे, द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर ऑन अर्थ इज टेम्परेचर, देन इट इज वाटर, देन इट इज लाइट। लाइट से भी पहले शायद सॉइल है। ठीक है, फिर सॉइल। ठीक है, ऐसे है। ठीक है, तो पहला सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर फॉर लाइफ ऑन अर्थ इज टेम्परेचर, देन वाटर, लाइट एंड सॉइल। ठीक है, कुछ लोग बोलते हैं कि कश्मीर में ह्यूमिडिटी जो होता है रिलेटिवली अरुणाचल से कम है, तो इसीलिए उसका स्नो लाइन अप है कंपेयर टू अरुणाचल। ये गलत लॉजिक है। ठीक है, तो दिस इज द रियल लॉजिक विच आई हैव टोल्ड यू। ठीक है, तो डोंट रीड नंबर ऑफ बुक, रीड एनसीईआरटी, दैट इज इनफ। ठीक है, ग्रेटर हिमालयस वी हैव कंप्लीटेड, विल मूव टू मिडिल हिमालयस। ठीक है, मिडिल हिमालयस आर ऑल्सो नोन एज हिमाचल। ठीक है, नाम है उसका, हिमाचल प्रदेश मत समझ लेना। ठीक है, दैट इज द नेम ऑफ मिडिल हिमालय। मिडिल हिमालय इज ऑल्सो प्रेजेंट इन कश्मीर, इट इज ऑल्सो प्रेजेंट इन हिमाचल, इट इज ऑल्सो प्रेजेंट इन उत्तराखंड, एंड इट इज ऑल्सो प्रेजेंट इन नेपाल। ठीक है, तो इसके नाम क्या क्या है मिडिल हिमालयस के, यहां पे अलग अलग जगह, वो मैं आपको बता रहा हूं। तो पहले लिखो पीर पंजल। ठीक है, एक्सप्लेन करूंगा मैं हर किसी को। पीर पंजल, ठीक है, ये कहां से कहां तक है? तो ये है आपका रिवर झेलम टू ब्यास। हाउ मेनी ऑफ यू हैव वॉच शाहिद कपूर मूवी हैदर? जल्दी जवाब दो। हैदर मूवी था ना शाहिद कपूर का एक? नहीं दिखे सर। तो देखना चाहिए था दीदी, कुछ मूवी देखना चाहिए। ठीक है, आप नहीं देख करके आईएएस तो नहीं बना। एक लड़का मोजो लिखा आई डिड,
ठीक है, तो मोजो भाई यू काइंडली टेल मी, वहां पे क्या बोलता है? झेलम नदी के बारे में बोलता है श्रीनगर में, कि झेलम के पानी में फेंक दिया उसके पापा को। तो झेलम कहाँ पे है? श्रीनगर में है, कश्मीर में है, तो याद रहेगा। ठीक है, तो झेलम इज वेयर? कश्मीर। ठीक है, और ब्यास कहाँ है आपका? हिमाचल। हिमाचल। तो पीर पंजल ऐसा है। फिर आपका आता है ग्रेटर हिमालयस, फिर आता है आपका जास्कर, कहीं कहीं जानस्कर भी लिखा रहता है। ठीक है, और ये पीर पंजल है। ठीक है, यहां पे आपका आता है कश्मीर वैली। ठीक है, इस पूरे एरिया में। तो पीर पंजल क्रॉस इससे निकलते हैं, पीर पंजल से, तो आप कश्मीर वैली जाते हैं। कश्मीर वैली इज बिटवीन जास्कर एंड पीर पंजल। ठीक है, तो पीर पंजल में पास होगा तब ना आप कश्मीर जाओगे। पास मतलब गेट। ठीक है, बिटवीन द माउंटेन रेंजेस। तो यहां पे दो पास है जिससे आप कश्मीर जाते हो। एक है आपका बनिहाल पास। ठीक है, दूसरा है पीर पंजल पास। इसको कहा जाता है पीर की गली। और ये साउथ कश्मीर में खुलता है, सोपिया डिस्ट्रिक्ट में। सोपिया डिस्ट्रिक्ट इज ऑल्सो नोन एज एप्पल गार्डन, वैली ऑफ एप्पल्स। एप्पल गार्डन और वैली ऑफ एप्पल्स ऑफ कश्मीर। यहां तक समझ में आया या नहीं आया? क्योंकि फिर एक चीज बताऊंगा नया। ठीक है, बनिहाल आप लोगों को समझ में आया या नहीं? काइंडली बी इंटरेक्टिव। मैं बार बार बोल रहा हूं, यू विल मेक द मोस्ट आउट ऑफ माई क्लास ओनली व्हेन यू कैन स्पीक टू मी। ठीक है, जी सर। हेलो सर। हाँ बोलो हेलो सर। हाँ, हेलो। सर। सर अब ये जो ये अभी क्लास रिपीट जो क्लास को मतलब कौन सा चैनल में मिलेगा ना, अभी साथ साथ में आपको थोड़ा लिंक दे लिखने के देंगे, लिए वो मतलब पंकज सर प्रॉब्लम लिंक हो दे रहा है। देंगे। पंकज सर लिंक दे देंगे। ठीक है, ये रिकॉर्डिंग जा रहा है, रिकॉर्डिंग कन्वर्ट होने के विद इन हाफ एन आवर मैं यूट्यूब में अनलिस्टेड में लिंक करूंगा, उसको पंकज सर उठा करके ऐप में डाल देंगे। ठीक है। ठीक है, बनिहाल पास सर कनेक्ट्स। हाँ सर, साथ साथ में अभी लिखने के लिए ये हो रहा है ना तो अभी। मैं शुरू में ही बोला था कि आपको लिखना नहीं है ज्यादा, आप सेकेंड जब रिकॉर्डिंग होगा तब लिखना। ठीक है, बनिहाल पास आपका ओके सर। जम्मू से श्रीनगर को कनेक्ट करता है। दिस क्लास इज टिल 11 o'clock। ओके, सो हैव पेशेंस एंड मेक द मोस्ट ऑफ इट। प्लस आपको नोट्स मिल जाएगा। ठीक है, जम्मू से श्रीनगर को कनेक्ट करता है बनिहाल पास। ठीक है, तो बनिहाल पास में आपका 12 months खुला नहीं रहता था, बिकॉज हाई अमाउंट ऑफ स्नोफॉल। सो ड्यूरिंग विंटर इंटायर कश्मीर वॉज कट फ्रॉम जम्मू वैली। ठीक है। ठीक है, तो दैट पीरियड a tunnel was constructed between Jammu and Kashmir लोअर एलिवेशन पे। ठीक है, उस टनल का नाम है जवाहर टनल। ठीक है, यहां तक समझ में आ गया? तो एक एक्स्ट्रा चीज बताएगा, देखो बुरा मत मानना, आप लोग को मेहनत करना होगा। ठीक है, और आप लोगों का इतना अच्छे से पढ़ा देगा कि आप लोग को कोई प्रीलिम्स में नहीं रोकेगा, मेंस में भी नहीं रोकेगा। पर ऑप्शनल सोशियोलॉजी लेना मैं पहले बोल रहा हूं, कोई और ऑप्शनल लिया तो मैं हेल्प नहीं करूंगा।
ठीक है, इधर आओ। ये मैंने आपको क्या बोला, जास्कर है, ग्रेटर हिमालयाज है, ठीक है, ये आपका पीर पंजल है। झेलम से लेके ब्यास तक। अभी से मिलियंस ऑफ इयर्स बैक, ओके, दिस एंटायर एरिया व्हेन बीइंग फॉर्म्ड वाज अंडर ग्लेशियर। और ग्लेशियर में क्या हुआ होगा आपका, मूवमेंट ऑफ आइस शीट्स हुआ होगा, आइस शीट्स, ठीक है, ह्यूज आइस शीट्स, ठीक है, दे वुड हैव टेकन अंडर इट ह्यूज अमाउंट ऑफ सेडिमेंट्स, ठीक है, एंड दीज सेडिमेंट्स get successively deposited over in कश्मीर वैली। इस रीजन में सबसे ज्यादा, ठीक है, बिकॉज ऑफ दीज सेडिमेंट्स being deposited and over a period of time glaciers being evaporated, छोटा छोटा पोर्शन में ग्लेशियर बचा होगा फाइनली, तो वो लेक बन गया, ग्लेशिएटेड लेक्स, ठीक है, उसका नाम हुआ वूलर लेक, ठीक है। ये इंडिया में सबसे फ्रेश वाटर का सबसे बड़ा लेक है। एक और एग्जांपल है डल लेक, ये सब ग्लेशिएटेड लेक है, ग्लेशियर के पिघलने से बना है। तो सेडिमेंट्स जो बचा, उस सेडिमेंट्स की वजह से क्या बना आपका, अलुवियल डिपोजिट हुआ और फर्टाइल प्लेन एरिया बना, फ्लैट बॉटम एरिया, फ्लैट बॉटम प्लेन। इस प्लेन को कहा गया कवेराज, करेवाज, करेवा। ये जो फ्लैट बॉटम प्लेन बना ना आपका कश्मीर वैली में, इसको कहा गया करेवा, ठीक है। इस करेवा में होता है आपका केसर, केसर को क्या कहते हैं, सैफरन, ठीक है। इसको और भी क्या कहते हैं, जाफरान। तो कश्मीर के केसर को क्या मिला है आपका, जीआई टैग, ज्योग्राफिकल इंडिकेटर टैग, ठीक है। इट इज फाउंड इन करेवाज, करेवाज आर ग्लेशिएटेड डिपॉजिट्स, ठीक है। ग्लेशियर का जो डिपॉजिट है उसकी वजह से जो प्लेन बना है उसे करेवाज कहते हैं। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, करेवाज आर फाउंड इन ईस्टर्न हिमालयाज, वेस्टर्न हिमालयाज, काठमांडू वैली, तो कहां मिलता है ये, वेस्टर्न। वेस्टर्न हिमालयाज, ठीक है। समझ में आया या नहीं समझ में आया, आ रहे सर। ठीक है। नेक्स्ट लिखो, धौलाधार रेंज। नेक्स्ट दिन से ना आप लोग एटलस लेके बैठेगा, ठीक है। और यू विल नॉट टेल मी सर मुझे एटलस पे नहीं दिख रहा है, एटलस है तो देखना है, ये आपका काम है, मेरा काम थोड़ी ना है। इंडेक्स चेक करो, और इंडेक्स में सब पता है। तो एटलस, यू विल सिट विद द एटलस। हाउ मेनी ऑफ यू डोंट हैव एटलस, यू कैन ओपन योर मोबाइल फोन। किन्नी काम की भाई, आप इधर उधर मत करो, ठीक है। धौलाधार रेंज, ठीक है, ये आपका अलकनंदा, ठीक है,
अलकनंदा नदी का नाम सुना है आपने? Yes, sir. ये अलकनंदा नदी का नाम सुना है? Yes. ठीक है, यहां से अलकनंदा नदी जो है ये हेड वाटर ऑफ गैंजेस है। ठीक है, ये जो अलकनंदा आपका ग्रेट हिमालयन रेंज से निकलती है ना, ठीक है, ग्रेट हिमालयन रेंज, ग्रेट हिमालयन रेंज से निकली, ठीक है, और निकल करके यहां बद्रीनाथ में निकलती है। ये बद्रीनाथ है। इट इज वन ऑफ द 4 धाम्स ऑफ हिंदुइज्म। यहां से इस तरफ, ठीक है, एक रेंज दिखता है टुवर्ड्स वेस्ट। दैट रेंज एक्सटेंड्स अप टू जम्मू एंड कश्मीर। ठीक है, बीच में आपका हिमाचल भी आता है। ठीक है, ये पीर पंजल होता है। ठीक है, इसके साउथ के पैरेलल ये स्टार्ट होती है। इट रन्स अप टू बद्रीनाथ। ठीक है, बद्रीनाथ में अलकनंदा ग्रेटर हिमालय से निकलती है तो ये स्टॉप हो जाती है। ठीक है, तो ये जम्मू कश्मीर, हिमाचल, उत्तराखंड। ठीक है, इस रेंज का नाम है धौलाधार रेंज। सबसे ज्यादा ये हिमाचल में घूम रही है। ठीक है, ठीक, और इधर जम्मू कश्मीर में जा रही है। तो पीर पंजल से ऊपर तो कश्मीर आपका है, नीचे क्या है? जम्मू। जम्मू रीजन है। ठीक है, जम्मू कश्मीर यूनियन टेरिटरी है, तो इसीलिए जम्मू कश्मीर लिखा रहता है। जम्मू, हिमाचल, उत्तराखंड। ठीक है, रनिंग साउथ एंड पैरेलल टू पीर पंजल रेंज अप टिल बद्रीनाथ। ठीक है, उसके बाद तीसरा रेंज है आपका नाग तिब्बा। ठीक है, ठीक है, ये आपका बद्रीनाथ के ईस्ट, ईस्ट ऑफ बद्रीनाथ टिल काली रिवर comes out of greater Himalayan range. I have told you yesterday, Kali river is the river which forms boundary between India and Nepal. ठीक है, so Nag Tibba is in उत्तराखंड। ठीक है, middle Himalayas which runs inside of Nepal is known as Mahabharata range. कहा जाता है ये नाग तिब्बा का ही एक्सटेंशन है काली रिवर से इस तरफ। ठीक है, इट इज नोन एज महाभारता रेंज। ठीक है, अब आपसे एक क्वेश्चन आ सकता है
What are middle Himalayas in the following states? Middle Himalayas in the following state. In the following state. Number 1, Jammu and Kashmir. Number 2, Himachal. Number 3, Uttarakhand. Number 4, नेपाल. तो जम्मू कश्मीर है पीर पंजल, हिमाचल प्रदेश में बताओ, उत्तराखंड में बताओ, नेपाल में बताओ. हिमाचल प्रदेश में मैंने बोला था धौलाधार सबसे ज्यादा हिमाचल प्रदेश में. ठीक है. नाग तिब्बा, एंड महाभारता रेंज. ठीक है. सर, बोलो. उत्तराखंड में मसूरी रेंज आ गया था ना, नाग तिब्बा. हाँ, वही नाग तिब्बा है. जितना भी आपका मेजर हिल स्टेशन है ना, वो आपका सारा हिल स्टेशन जो है इसी मिडिल हिमालयाज पे है. ठीक है. तो जैसे आपका धौलाधार रेंज, शिमला, मनाली, मसूरी. धौलाधार और नाग तिब्बा के बीच में आएगा आपका मसूरी. ठीक है. लेकिन ये नाग तिब्बा है. ठीक है. मेजर एरिया. ठीक है. मसूरी, नैनीताल, अल्मोड़ा, रानीखेत. ठीक है. मनाली, मंडी. ठीक है. ये आपका इस रेंज में आएगा. ठीक है. मसूरी आपको देखना होगा कि वो अलकनंदा नदी के किस तरफ है. आई डोंट एक्चुअली रिमेम्बर. अलकनंदा नदी जो है उसके किस तरफ है मसूरी. इस तरफ है तो धौलाधार रेंज में आ जाएगा. इस तरफ है तो नाग तिब्बा में आएगा. यू हैव टू चेक दैट. अलकनंदा नदी से किस तरफ है. मोस्ट प्रोबेबली मुझे लगता है इसी तरफ है. ठीक है. यू विल हैव टू चेक. ठीक है. हाँ. तो आपको मसूरी धौलाधार में आ गया. अलकनंदा नदी डिवाइडिंग पार्ट है. अलकनंदा टू काली इज योर नाग तिब्बा. ठीक है. वन थिंग मोर, आपको ये मेजर पोर्शंस बताया जा रहा है कि मिडिल हिमालयाज का कौन सा मेजर पोर्शन किस स्टेट में है. आई हैव टोल्ड यू धौलाधार इज ऑलरेडी बिटवीन ब्यास टू अलकनंदा, बट द मेजर पोर्शन ऑफ धौलाधार इज इन हिमाचल प्रदेश. ठीक है. धौलाधार का मेजर पोर्शन हिमाचल में है, बट इट इज ऑल्सो इन योर जम्मू एंड इट इज ऑल्सो इन योर उत्तराखंड. तो हमेशा रिवर रेफरेंस लो. अलकनंदा से कहां तक है. ब्यास. ब्यास से कहां तक है. झेलम. तो यू सी द रिवर. रेंजेस खोजने जाओगे तो नहीं मिल पाएगा. ठीक है. काली से आगे क्या है आपका महाभारत रेंज. ठीक है. तो दो बहुत अच्छे लॉन्गिट्यूडनल वैलीज बनते हैं आपके. ठीक है. लैटिट्यूडनल वैलीज. ठीक है. लेकिन एक चीज आपको बता रहा हूं, ठीक है, ये माउंटेन रेंज है. ठीक है. यहां से और यहां से ग्लेशियर मेल्ट्स करेगा. ठीक है. तो यहां डिपॉजिट आएगा. वाटर के साथ साथ सेडिमेंट्स भी कैरी कर रहा है गुड अमाउंट अंडर फ्लो ऑफ ग्रेविटी. दीज ग्लेशियर्स आर वेरी हैवी.
तो दे विल डिपॉजिट सेडिमेंट्स। ठीक है, तो इस तरह से आपको समझना आसान हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपका करेवा बना। ठीक है, अब दूसरे तरफ से देखो, ये आपका एक माउंटेन रेंज है। ठीक है, ये मैंने सेम माउंटेन रेंज दिखाया ऊपर वाला। ठीक है, दूसरा आप देखो, ये एक माउंटेन रेंज है, ग्रेटर हिमालयन माउंटेन रेंज। ठीक है, इसके इससे जस्ट नीचे दूसरा माउंटेन रेंज है, रनिंग फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट, वेस्ट टू ईस्ट। ये आपका क्या है, मिडिल हिमालयस। तो इस दोनों के बीच में भी ग्लेशियर डिपॉजिट होगा ना। ठीक है, एंड दैट विल लीड टू क्रिएशन ऑफ ह्यूज वैली अगर विड्थ ज्यादा है। ठीक है, तो आपको मैंने बताया है कि आपका विड्थ कहां ज्यादा है, वेस्टर्न हिमालयस में। ठीक है, तो इसीलिए कश्मीर वैली इज वेरी प्राइज्ड। कश्मीर, क्यों? एक तो वैली है, दूसरा फर्टाइल एरिया है, बिटवीन टू रेंजेस है, तो इट विल लुक रियली ब्यूटीफुल। ठीक है, तो इट इज वेरी मच प्राइज्ड। सिमिलरली आपका काठमांडू वैली है। ठीक है, ग्रेटर हिमालयन माउंटेन रेंज। ठीक है, इसके पैरेलल आपका महाभारत रेंज। ठीक है, इस दोनों के बीच में काठमांडू वैली। ठीक है, ये दोनों समझ गया। ठीक है, अब शिवालिक्स यू हैव टू अंडरस्टैंड। ठीक है, हाउ मेनी ऑफ यू आर विलिंग फॉर क्लास टिल 11, क्योंकि कुछ लोग छोड़ के जा भी रहे हैं। अगर इशू है तो मैं 10:30 में खत्म कर दूंगा। You can continue, नहीं Shivalik. नहीं सर, 11 तक करना है क्योंकि अभी टाइम बहुत कम है, जितना उसके कोर्स को जल्दी खत्म करना है। हाँ, तो आप लोग को 11 तक पेशेंस रखो। आज ही के क्लास से आपको बहुत सारे क्वेश्चन मैं बता दूंगा। ठीक है, देखो, ये आपका हिमालयन रेंज बना, ग्रेट हिमालयन रेंज, समझाने के लिए बता रहा हूं। ठीक है, ये आपका मिडिल हिमालयन रेंज बना, तो इससे ग्लेशियर्स भी निकले, इससे भी ग्लेशियर्स निकले, ग्लेशियल मेंट्स एंड द रिवर फॉर्म, एंड द रिवर्स ब्रॉट विद देमसेल्फ ह्यूज अमाउंट ऑफ सेडिमेंट्स, ह्यूज अमाउंट ऑफ सेडिमेंट्स। तो जब रिवर से सेडिमेंट निकलता है ना, तो एक तरह का, इस तरह का फैन बनाता है, फैन बनाता है। ठीक है, अलूवियल फैंस कहते हैं इसको। ये हाथ पंखा यूज किया है ना, उसके तरह लग रहा है ना। ठीक है, अलूवियल फैंस। ठीक है, ये जो सेडिमेंट्स बहुत पहले बना, 20,000, 20 मिलियन ईयर्स बैक। ठीक है, 20 मिलियन ईयर्स बैक, तो उनकी वजह से है ना, ह्यूज सेडिमेंट डिपॉजिट हुआ और उसी से बना आपका शिवालिक रेंज। ठीक है, it is because of the huge sediment brought by the glaciers and rivers flowing from Great Himalayan Range to your Middle Himalayan Range towards Peninsular India, उसकी वजह से यहाँ पे ह्यूज ग्लेशियर डिपॉजिट हुआ। ठीक है, और ये आपका सेडिमेंट्स की वजह से शिवालिक रेंज बना। अब शिवालिक रेंज का एक्सटेंट क्या है?
extent of Shivalik range. It is from the Potwar basin in Punjab till river Kosi, ठीक है. कोसी इज ऑल्सो नोन एज सौरो ऑफ बिहार, ठीक है. पर जब कोसी बिहार आती है तो ऑलरेडी ये शिवालिक छोड़ के आ जाती है. तो शिवालिक कहाँ है आपका? शिवालिक है आपका नेपाल में. वहां पे इसको कहा जाता है चुरिया हिल्स, ठीक है. और इसका एवरेज हाइट क्या होता है? 600 to 1500 मीटर्स, ठीक है. ठीक है. हाउ मेनी ऑफ यू हैव बीन टू हरिद्वार? If you are not been to Haridwar, from Haridwar you will go to Rishikesh, and from Rishikesh you will start finding lofty mountains, ठीक है. तो जो आपका शिवालिक रेंज है वो दिख रहा है हरिद्वार के पास. ऋषिकेश से ऊपर जाइएगा तो आपको लॉफ्टी माउंटेन्स दिखना शुरू होगा. कहां से दिखना शुरू होगा? ऋषिकेश से ऊपर जब आपका गंगा फॉर्म होता है देव प्रयाग में, वहां से आपको लॉफ्टी माउंटेन्स दिखना शुरू होगा. तो इस दोनों के बीच में जो वैली बन रहा है शिवालिक्स और मिडिल हिमालयस के बीच में, उस रेंज उस वैलीज को कहा जाता है वेस्टर्न साइड दून्स, ठीक है. इन द वेस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया और वेस्टर्न हिमालयस दे आर नोन एज दून्स. टुवर्ड्स ईस्टर्न साइड दे आर नोन एज द्वार्स, ठीक है. एग्जाम्पल अलीपुर द्वार, कहां पे है ये? आपका वेस्ट बंगाल में है. इससे ऊपर आपका दार्जिलिंग हो जाता है और इधर सिक्किम हो जाता है, ठीक है. दे आर फेमस फॉर टी प्लांटेशन. दून्स देहरादून, ठीक है. जम्मू इज बिटवीन योर शिवालिक रेंज एंड योर पीर पंजल रेंज. तो उस जम्मू एरिया में कौन सा दून फॉर्म होता है? उसको कहते हैं कोटली दून, जम्मू में बनता है. कोटली दून, ठीक है. जम्मू के बाद बनता है, जम्मू रीजन में के पास ही है ये, पटली दून, ठीक है. उसके बाद देहरादून. और जब ये ईस्टर्न पोर्शन में आता है तो उसे कहते हैं द्वार्स, ठीक है. शिवालिक चूंकि मिसिंग है आपका उत्तर प्रदेश बिहार बॉर्डर पे बनता है नेपाल के साथ, तो इसीलिए यहां पे आपको कुछ द्वार नहीं दिख रहा है. उत्तराखंड में हरिद्वार के पास आपको द्वार दिखता है, ठीक है. तो वहां पे उसको द्वार कहा जाता है, ठीक है. तो ये आपका खत्म हो गया शिवालिक रेंज. अब आते हैं हम आपके पूर्वांचल हिल्स में, ठीक है. और यहां से मैं आपका मेजर पोर्शंस खत्म कर देता हूं जहां से पॉसिबल क्वेश्चंस आएंगे, ठीक है. तो पूर्वांचल हिल, पूर्वांचल हिल में आपका है
अरुणाचल प्रदेश, वहां पे आपका जो माउंटेन रेंज है वो है डाफला, मीरी, आबोर, मिसमी और फिर है पटकई बम। ठीक है, तो यहां पर जो ट्राइब होता है उसको क्या कहते हैं? स्पेलिंग गलत होगा तो बता देना, NYSHI, निशी, राइट। यहां पर जो ट्राइब होता है उसको क्या कहते हैं? आदि। यहां पे आपका मिश्मी है, मिश्मी तीन तरह का होता है, इसमें जो सबसे बड़ा है वो है आपका ईदू मिश्मी। ठीक है आपका, ठीक है, NISHI, राइट। ठीक है, आपका हिल मीरी ट्राइब भी होता था, अब उसको निशी के अंदर ले लिया है। ठीक है, NYISHI। ठीक है, ये आपको दिख गया। आपको प्रोबेबल क्वेश्चन आपके यहां से आएगा रिवर सिस्टम, तो जब हम रिवर सिस्टम पढ़ा रहे होंगे तो हम लोग रिवर सिस्टम देखेंगे। ठीक है, यहां के पास से आपका निकलता है दिबांग, इधर से निकलता है आपका दिहांग, इस दोनों के, सॉरी, इधर से निकलता है आपका दिहांग दिबांग, अच्छा, उफ, मैं बार बार भूल जाता हूँ। ठीक है, मैं आपको दिखा देता हूँ। ठीक है, और ये आपका पटकई बम है विच फॉर्म्स द बाउंड्री बिटवीन इंडिया एंड म्यांमार। ठीक है, आपको अरुणाचल से आएगा GI टैग। ठीक है, आपका टोटल 5 प्रोडक्ट्स है जिसको GI टैग मिला हुआ है। आपको आएगा 26 ट्राइब्स, उसके फेस्टिवल एंड डांस। विल ट्राई टू कवर इट, बट यू विल हैव टू ऑल्सो कवर इट ऑन योर ओन, बी अटेंटिव। ओके, तो मेजर ट्राइब्स, सबसे ज्यादा पॉपुलेशन आपका किसका है वो आपके सेंसस में पता चल जाएगा। ठीक है, सेंसस में आपका 2011 का सेंसस देखो, वॉट एवर द सेंसस सेज दैट इज इंपॉर्टेंट, एनीथिंग एल्स इज नॉट इंपॉर्टेंट। ठीक है, आपका GI टैग कहां का मिला हुआ है? तो ऑरेंज का मिला हुआ है। ऑरेंज कहां का है आपका? वॉकरो। ठीक है, ये किस डिस्ट्रिक्ट में है तो ये चेक कर लेना। ठीक है, 90% ऑफ द ऑरेंजेस प्रोड्यूस्ड इन अरुणाचल आर फ्रॉम वॉकरो। ठीक है, दूसरा आपको मिला है GI टैग देखो, GI टैग में है ना आपका बहुत सारा GI टैग जो होता है वो रिसेंट भी है। ठीक है, जिसको अभी हाल फिलहाल में मिला है, पर आपके जो साइट पे दे रहा है जो इंपॉर्टेंट है आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, वो मैं बता दे रहा हूं। अभी कुछ दिन पहले बहुत सारा मिला है। ठीक है, तो अभी जो इंपॉर्टेंट है वो मैं बता दे रहा हूं। ठीक है, इदू मिश्मी टेक्सटाइल। ठीक है, इदू मिश्मी टेक्सटाइल। ठीक है, फिर आपका है खामती राइस। व्हाई आई एम मेंशनिंग खामती ट्राइब इज दैट आपका जो खामती ट्राइब है ना, दे वर द फर्स्ट वन टू यूज टी। ठीक है, टी को सबसे पहले जो यूज किया है इंडिया में एज ए बिवरेज, ठीक है, वो है खामती ट्राइब। तो खामती राइस को भी आपका GI टैग मिला हुआ है। ठीक है,
फिर है आपका याक चुरपी, ठीक है। तो कहा जाता है कि जो आपका मोनपा ट्राइब है वो, और दूसरा है आपका ब्रोकपास, ठीक है। जस्ट गिव मी अ सेकेंड, समवन इज एट द डोर, जस्ट 1 मिनट। सर अब म्यूट है सर। ओ सॉरी, यू गाइस आर नॉट एबल टू हियर, सॉरी सॉरी सॉरी। तो आपका याक चुरपी मोनपा का है और ब्रोकपास का है, तो दोनों का आप देख लो। डांस एंड फेस्टिवल, ये दोनों किस डिस्ट्रिक्ट में है? वेस्ट कामेंग और तवांग डिस्ट्रिक्ट, ये स्पेसिफिकली देख लो। जो फर्स्ट जीआई टैग मिला था वो था आपके यहाँ का ऑरेंजेस, वॉक्रो ऑरेंजेस, वो याद रखना। दूसरा जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट मुझसे लगता है वो है आपका तांगसा टेक्सटाइल, ठीक है। तो ये आपका तांगसा टेक्सटाइल किस ट्राइब को बिलोंग करता है? एनी आइडिया? एनी आइडिया विच ट्राइब डज इट बिलोंग्स टू? ठीक है, तांगसा ट्राइब को, ये चांगलांग में है, ठीक है। और अब इसके बाद हम लोग पढ़ते हैं आपका नीचे, नीचे है आपका नागा हिल्स, ठीक है। नागा हिल्स, आई हैव टोल्ड यू हियर देयर आर 14 मेजर ट्राइब्स, ठीक है। इसमें भी बैकवर्ड और फॉरवर्ड ट्राइब्स होता है, तो 5 फॉरवर्ड ट्राइब्स है, ठीक है। सुमी, कोहिमा में आपका अंगामी, लोथा, आओ, सांगथम, ठीक है। आपका कोहिमा जो है वहां पे अंगामी ट्राइब है, और वहां पे जो हिल रेंज है वो बराइल हिल रेंज है। कोहिमा के जस्ट पीछे बराइल और नागा हिल्स ऑलमोस्ट मैच करता है, ठीक है। देखो ये जो 14 मेजर ट्राइब्स मैं बता रहा हूं ना, ये 2011 के सेंसस का है। अभी फिर से इसको 23 मेजर ट्राइब्स कर दिया है, और डिस्ट्रिक्ट्स भी एक दो नए बने हैं ट्राइब्स के आधार पे, ठीक है। लेकिन जो पहले का डेटा है वो इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। फिर मणिपुर हिल्स, ठीक है। 10% ऑफ द मणिपुर लैंड एरिया इज इम्फाल वैली, ठीक है। सबसे ज्यादा पॉपुलेशन यहीं पे है, ठीक है। मेजर ट्राइब क्या है? मेते, ठीक है। दूसरा आपका क्या है? नागा। नागा सबसे ज्यादा आपका किधर आता है? उखरूल एंड तामेंगलोंग एरिया तरफ, ठीक है। मणिपुर में आने का रास्ता आपका थ्रू कोहिमा है, बाय रोड, ठीक है। कौन सा एनएच है ये देख लेना, ये इंपॉर्टेंट है, इट हैज बीन इन न्यूज, ठीक है। मुझे तो याद है, आप देख लेना, ये होमवर्क दे रहा हूं आपको। कौन सा एनएच है जो दीमापुर से कोहिमा कनेक्ट करता है, ठीक है। और फिर है आपका कुकी, फिर उसी तरह है आपका मिजोरम का मिजो हिल्स, ठीक है।
इसको लुशाई हिल्स भी कहते हैं, ठीक है। और इसका जो हाईएस्ट पीक है ब्लू माउंटेन, ठीक है। ट्राइब्स क्या है आपके, मीजो ट्राइब्स है, दियांग ट्राइब है, उसको ब्रू भी कहते हैं। त्रिपुरा, बहुत ज्यादा लिखा रहता है यहाँ पे, हिल नहीं है पर है, हिल है, त्रिपुरा हिल्स, ठीक है। यहाँ पे मेजर ट्राइब है जमातिया, बर्मन्स, चकमा, त्रिपुरी, ठीक है। विद दिस योर पूर्वांचल हिल्स कम्स टू एन एंड, ठीक है। मेघालय का मैं आपको करा दे रहा हूं, गारो, खासी एंड जैंतिया, ठीक है। गारो ट्राइब्स, खासी ट्राइब, जैंतिया ट्राइब्स, फोर्थ इज हुजोंग, ठीक है। सो विद दिस योर हिमालयन माउंटेन रेंज हैज कम टू एन एंड। मेघालयन is not a part of Himalayan mountain range. It is part of peninsular plateau. ठीक है। एक और जो आपके हिमालयन रेंज में आता है वो है आपका आसाम, ठीक है। पूर्वांचल हिल्स में आता है वो, ठीक है। उसका नाम है आपका मिकिर हिल्स, ठीक है। इट फॉर्म्स एज ए वाटर डिवाइड बिटवीन ब्रह्मपुत्र एंड बराक। ये मिकिर हिल्स है, तो इस तरफ आपका बराक वैली हो जाता है, ठीक है। इसके जस्ट नीचे आपका बराइल रेंज है, और ऊपर आपका ब्रह्मपुत्र वैली हो जाता है, ठीक है। अगर आपका आसाम ऐसे लेगा, ऐसा है ना आसाम, ठीक है। ये है आपका अपर आसाम, ये है आपका मिडिल आसाम, तेजपुर, ये आपका गुवाहाटी लोअर आसाम, नीचे वाले को पोर्शन को कहा जाता है बराक वैली, ठीक है। इधर बंगाली स्पीकिंग पब्लिक और बांग्लादेशी जो इमिग्रेंट्स आए थे उनका पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है। इसको चार एरिया भी कहा जाता है। चार एरिया जो डिपॉजिट है सेडिमेंट्स ऑफ ब्रह्मपुत्र इस तरफ और बराक वैली इस तरफ, और जो ब्रह्मपुत्र बना है ये आज नहीं ना बन गया, ये हजारों करोड़ों साल लिया है बनने में, तो इसने सेडिमेंट्स डिपॉजिट किए हैं, ठीक है, थ्रू आउट। तो सेडिमेंट्स को कहते हैं चार डिपॉजिट्स, तो इस पूरे एरिया को कहते हैं चार एरिया, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू के लिए। और आपका जो बराक के ऊपर आपका जो मिकी रेंज और बराइल रेंज है, इसके बीच में एक रिवर फ्लो करता है जो मेघालय के जो प्लेटू एरिया है उसको सेपरेट करता है। आई हैव टोल्ड इट यस्टरडे, यू हैव टू टेल मी टुडे, ठीक है। तो विद दिस योर एंटायर हिमालयन हिल कॉम्प्लेक्स कम्स टू एन एंड। टुमारो वी विल, अच्छा आपको पास बताना है मुझे, पास, माउंटेन पासेस। तो आपके पास टाइम है, 10 मिनट में सारे पास हो जाएंगे। देखो, लिखो, लिखो, उससे पहले लिख लो रीजनल डिवीजन ऑफ हिमालयंस, रीजनल डिवीजन ऑफ हिमालयंस, ठीक है। पंजाब हिमालयंस, पंजाब हिमालयंस, also known as Kashmir Himalayas,
and Himachal Himalayas. It is also called as Kashmir Himalayas and Himachal Himalayas. ठीक है. It is between river Indus and Satluj. इसमें फर्क नहीं पड़ रहा है कि ग्रेट हिमालयन रेंज है, मिडिल हिमालयन रेंज है या शिवालिक्स है. नहीं, जितने आ रहे हैं इंदस से सतलज के बीच में सब के सब आपके पंजाब हिमालयस है. ठीक है, ये रीजनल डिवीजन है, ग्रेट हिमालयन रेंज का भी, मिडिल हिमालयन रेंज का भी, शिवालिक का जितना पोर्शन आ रहा है, तो ये एक रीजनल डिवीजन है. फिर है आपका कुमाऊं हिमालय. ठीक है, ये सतलज से रिवर काली तक है. ठीक है. सिक्स सी है आपका नेपाल हिमालय. ये रिवर काली से तीस्ता तक है. कैन यू टेल मी तीस्ता इज ए ट्रिब्यूटरी ऑफ विच रिवर? Guys, can you tell me Teesta is a tributary of which river? It's a tributary of river Brahmaputra and it meets Brahmaputra in Bangladesh, not in India. Remember this. ठीक है. डी है आपका आसाम हिमालयस. ये रीजनल डिवीजन है. ठीक है, ये है आपका तीस्ता टू ब्रह्मपुत्रा. Kindly note it down when I will share the videos with you guys. ठीक है. ठीक. अब पासेस मैं करा देता हूं. पासेस मुश्किल से 5 या 10 मिनट लेगा, हो जाएगा आपका सारा पास. ठीक है, इसको पॉज कर लेना, वीडियो में नोट कर लेना. ये मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से आपका पास, आपका प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से है. पासेस ऑफ हिमालयस, मेजर पास, मेजर पासेस इन हिमालयस. ठीक है. नंबर 1, बुर्जिल पास. ठीक है, इट कनेक्ट श्रीनगर टू गिलगित. श्रीनगर टू गिलगित. गिलगित आपका पाक ऑक्युपाइड कश्मीर में एकदम ऊंचे थे, लेह से भी ऊपर है गिलगित. ठीक है, इसका नाम होता है गिलगित बल्तिस्तान. ठीक है, तो जाहिर सा बात है अगर बुर्जिल पास कनेक्ट करता है आपको श्रीनगर टू गिलगित, तो ये आपका किसमें लोकेटेड होगा? श्रीनगर आपका जास्कर में है और गिलगित आपका ग्रेटर हिमालयन रेंज में है. ठीक है, तो ये पास जो है ये ग्रेटर हिमालयन रेंज में है, ग्रेटर हिमालयन रेंज. ठीक है, हिस्टोरिकली इसी पास से ट्रेड किया जाता था सेंट्रल एशिया के साथ. आप लोग एटलस में देख लेना. ठीक है, दूसरा आपका पीर पंजल पास. आई हैव टोल्ड यू इट कनेक्ट्स कश्मीर वैली टू जम्मू. जम्मू रीजन, जम्मू सिटी की बात नहीं हो रही यहां पे. तो कौन सा जम्मू रीजन में? ऊंच और राजौरी. किससे कनेक्ट करता है ये? आपको बताया था सोपिया
एंड सोपियन इज ऑल्सो नोन एज साउथ कश्मीर का, इसको क्या बोलते हैं, वैली ऑफ एप्पल्स। ठीक है, नोट इट डाउन बाय पॉजिंग द वीडियो। ओके, थर्ड है आपका बनिहाल पास। ठीक है, कनेक्ट्स जम्मू टू श्रीनगर। ठीक है, इस दोनों के बीच में क्या है, पीर पंचल रेंज है, तो जाहिर सा बात है पीर पंजल रेंज के थ्रू होगा। तो बनिहाल पासिस इन पीर पंजल रेंज। ठीक है, फिर लिखो जोजिला पास। ठीक है, ये श्रीनगर को लेह से कनेक्ट करता है। इस दोनों के बीच में क्या है आपका, जांस्कर रेंज। ठीक है, तो ये जोजिला पास है। फिर है आपका खारदुंगला पास। ये आपका लद्दाख में है। ठीक है, और ये कनेक्ट करता है आपका लद्दाख टू लेह। ठीक है, और इसी पास के थ्रू आपका रिवर श्योक निकलता है, एंड रिवर श्योक इज ट्रिब्यूटरी ऑफ इंदस। ठीक है, फिर हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश में आपका 3 पास इंपॉर्टेंट है। बरा लाचा ला, ये आपका है जांस्कर में। एंड इट कनेक्ट्स मनाली टू लेह। ठीक है, सेकंड है आपका शिप कीला पास। ठीक है, ये आपका ग्रेटर हिमालयन रेंज में है। ये कनेक्ट करता है हिमाचल के किन्नौर टू तिब्बत। किन्नौर इज ऑल्सो फेमस फॉर एप्पल्स, किन्नौरी एप्पल्स। ठीक है, इट कनेक्ट्स किन्नौर टू एप्पल। इट इज ऑल्सो फेमस फॉर किडनी बीन्स, राजमाता, राजमा बोलते हैं ना, उसके लिए। थर्ड है आपका रोहतांग पास। ये आपको कनेक्ट करता है मनाली टू लेह। ठीक है, एंड इट इज वेरी मच ए टूरिस्ट स्पॉट, आई हैव गॉन इट माई सेल्फ। ठीक है, उत्तराखंड में 3 पास है जो आपको क्वेश्चन आएंगे, आएगा ही आएगा उत्तराखंड से आपको क्वेश्चन। एक है माना पास, इसको रट लेना, माना पास। ठीक है, ये कनेक्ट करता है, ये जो आपका कैलाश मानसरोवर यात्रा करने जाते हैं ना, उसको कनेक्ट करता है। तो ये ग्रेट हिमालयन रेंज में है, इंडिया टू तिब्बत। सेकंड है आपका नीति पास।
ठीक है, ये भी आपका सेम रूट है, इंडिया से लेके मानसरोवर जाना है, ग्रेट हिमालयन रेंज में है। ठीक है, थर्ड है आपका लेपुलेक पास। ठीक है, और यहां पे जहां पे लेपुलेक पास में आपका ये भी ग्रेट हिमालयन रेंज में है, उत्तराखंड, नेपाल और चाइना बॉर्डर जहां होता है वहां पे है, उत्तराखंड इंडिया। तो ये ट्राई जंक्शन पे है, तो ये क्वेश्चन आपको ट्राई जंक्शन से आ सकता है। अब आपका अपना अरुणाचल प्रदेश आया, एंड ये आपको याद रखना है, आपको अरुणाचल प्रदेश में 5-6 पास है जो इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। तो इसको मिटाऊं अब, ये लास्ट है, देख लो। अरुणाचल प्रदेश, बॉमडिला, ये पास है भाई। ये कनेक्ट किसको करता है? इंडिया टू तिब्बत। आपको बॉमडिला में कौन सा ट्राइब मिलता है ये देख लेना, इंपॉर्टेंट है। जो भी ट्राइब होगा वो ट्रेडिंग कम्युनिटी होगा, बिकॉज इट इज कनेक्टिंग इंडिया टू तिब्बत। ठीक है, तो देखना वहां पे आपका ट्रेडिंग कम्युनिटी वाला होगा और बुद्धिज्म का भी इन्फ्लुएंस होगा। ठीक है, दूसरा है आपका यांग याप पास, और इससे आपका एंटर करता है दिहांग, ब्रह्मपुत्रा इन अरुणाचल। ठीक है, फिर आपका दीफू पास। ठीक है, ये इंडिया का ईस्टर्न मोस्ट पास है। ठीक है, अगेन ये ट्राई जंक्शन ऑफ इंडिया, चाइना, म्यांमार। ठीक है, फिर है आपका लेखा पानी पास। ठीक है, ये आपका लेखा पानी जो है ये आपका आसाम, अरुणाचल, म्यांमार को एक कनेक्टिविटी मिलती है। ठीक है, फिर है आपका पैंगसाउ पास, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसी से एक रोड निकलता है जो म्यांमार को कनेक्ट करता था इंडिया से, उसको कहते हैं लेडो रोड। ठीक है, पांगसाउ पास, लेडो रोड। लास्ट है आपका मणिपुर में, ये मणिपुर में है, इसका नाम है तुजू पास, जो म्यांमार को मणिपुर से कनेक्ट करता है। ठीक है, ठीक है, और एशियन कंट्री को भी अगर इंडिया से कनेक्शन होगा तो इसी के थ्रू होगा, तुजू पास के थ्रू, याद रखना, एशियन कंट्रीज। ठीक है, सो विद दिस आई एंड लेक्चर ऑफ टुडे। आपको बोला था 11 बजे तक खत्म कर देगा, खत्म कर दिया। ठीक है, योर एंटायर हिमालयन रेंजेस हैव बीन कंप्लीटेड। हैव अ नाइस डे अहेड, प्रिपेयर वेल, दिस एग्जामिनेशन इज नथिंग बट टेस्ट ऑफ योर पर्सनालिटी। ठीक है, तो पास से आपको क्वेश्चन आएगा, हिमालयन रेंज से क्वेश्चन आएगा। आज 2 बार वीडियो देख लेना, पास लिख लेना और जीआई टैग लिख लेना बस। ठीक है, चलो, शैल वी एंड द क्लास टुडे। इसका नोट्स आपको शेयर कर दिया जाएगा, आप लोग जो 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 एडमिशन ले लिए हैं उनके साथ ज्योग्राफी नोट्स शेयर होगा, उसमें रहेगा। ठीक है।